नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसमें इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या सचमुच कोरोना भारत में मनुवादी सोच या प्रवृत्ति को या दुनिया में मनुवादी सोच या प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने में मददगार बन रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया पर कोरोना से मनुवाद को बढ़ावा मिलने से जो संबंधित बातें हैं या उससे रिलेटेड जो बातें हैं वह काफ़ी तेज़ी से उठाई जा रही है और काफ़ी तेज़ी से यह चीज़ें जो है वायरल हो रही है। तो आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच कोरोना आगे आने वाले समय में मनुवादी सोच को बढ़ाएगा। खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। तो इसमें हम पड़ताल करेंगे, संविधान की नज़र से पड़ताल करेंगे, विशेषज्ञों की राय जानेंगे और इस तरह से हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनुवाद क्या है, किस प्रवृत्तियों को लोग मनुवाद कहते हैं और ऐसी कौन सी उसमें बात निहित है जिससे जो है समाज में भेद उत्पन्न होता है। तो प्राचीन भारत में मनु स्मृति जो लिखी गई थी मनु के द्वारा, उसमें ऐसा आरोप लगाया जाता है या इतिहासकार ऐसा मानते हैं, उस समय के व्याख्याकार अभी के व्याख्याकार यह मानते हैं कि मनुवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जो जातीय आधार पर छुआछूत की स्थिति को जन्म देती है, यानी एक अस्पृश्यता की स्थिति को जन्म देने वाली जो प्रवृत्ति है इस मनुवाद में वर्णित है। यानी सवर्ण और अवर्ण में जो वर्ग विभेद की स्थिति उत्पन्न करने वाली स्थिति जो वर्णित है, यह मनुवाद में, मनुस्मृति में वर्णित है। इसको मनुवाद के रूप में जाना जाता है। यह सवर्ण और अवर्णों के बीच खास करके जातीय आधार पर असमानता की चीज़ों को जन्म देता है, ऊंच नीच के भेदभाव को जन्म देता है। और इस तरह से जो कोरोना के काल में सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, वह सोशल डिस्टेंसिंग मूल रूप से 2 गज की दूरी के साथ आपस में वार्तालाप करने या एक दूसरे से बचने की जो नसीहत दी जा रही है, इसमें भी छुआछूत जैसी बात की चर्चा है। क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वह मूलतः छुआछूत यानी संक्रमण से, एक दूसरे के संपर्क में आने से बढ़ती है। इसलिए मानवों के बीच में दूरी बढ़ाने की बात की जा रही है, यानी एक छुआछूत के प्रकार के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में पड़ताल करेंगे कि क्या कोरोना की जो लक्षण है या कोरोना का जो प्रसार है या कोरोना जो मूल रूप से बीमारी है, क्या भारत में मनुवादी सोच को फिर से जागृत करेगा। तो हम इसकी पड़ताल संविधान की नज़र से कर रहे हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है और मूल अधिकारों की रक्षा यानी उसका जो कस्टोडियन है, उसका गारंटर है, उसे सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। इस स्थिति में हम संविधान की नज़र से जानें कि आखिर जो अस्पृश्यता उन्मूलन का कानून है, जो मूल अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है, वह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त करने का उल्लेख किया गया है। इसके 3 पहलू अगर हम इसको देखें तो इसमें 3 पहलुओं को शामिल किया गया है। एक तो कहा गया कि अस्पृश्यता या छुआछूत को समाज से सदा के लिए समाप्त करने की बात इसमें है, उल्लिखित है। छुआछूत या अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी तरह के आचरण को सदा के लिए निषिद्ध किया गया है, यानी मनाही है, किसी तरह का आप आचरण नहीं कर सकते हैं। छुआछूत संबंधी कोई आचरण समाज में आप नहीं कर सकते हैं, इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, इसमें आपको दंड दिया जाएगा। इस संदर्भ में इस प्रावधानों के अनुरूप यानी भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णित जो अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में वर्णित जो छुआछूत को समाप्त करने संबंधी मूल अधिकार हैं, उसी के आलोक में एक कानून बना जिसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इस कानून में अस्पृश्यता को पूरी तरह अपराध घोषित किया गया और अपराध के साथ जो है उसे विधान के अनुसार दंडनीय बनाया गया। और इसके प्रावधान को जो है हम और विस्तृत रूप में देखेंगे कि इसी कानून का नाम बदल करके 1976 में क्या नाम रख दिया गया, नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। नाम बदल गया और नाम बदल करके न सिर्फ नाम बदला बल्कि दंड के विधान को भी इसमें कड़ा किया गया और इसमें शामिल किया गया कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत को बढ़ावा देता है या छुआछूत संबंधी किसी तरह का आचरण करता है और यह सिद्ध हो गया, न्यायालय द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया कि इसने ऐसा आचरण किया है, तो यह चूंकि दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है,
तो 6 माह की कारावास की सजा हो सकती है, या 500 रुपये का दंड दिया जा सकता है, या दोनों चीज़ें एक साथ दी जा सकती है। न्यायालय ऐसा जो है इस कानून के तहत दोषी व्यक्तियों को सजा मुकर्रर करेगा। अब सजा मुकर्रर करने के बाद और क्या किया गया कि जो भी व्यक्ति दोषी होंगे, जो छुआछूत को बढ़ावा दे रहे होंगे, समाज में इस आचरण को समाप्त करने की दिशा में प्रयास न करके बल्कि इसको बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे, जो ऐसा आचरण कर रहे होंगे और जिनका अपराध सिद्ध हो गया हो छुआछूत संबंधी, वैसे व्यक्तियों को लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के चुनाव से वंचित रखने का जो है प्रावधान इस कानून में है। यानी दोष सिद्ध व्यक्ति, जो छुआछूत के मामले में दोष सिद्ध व्यक्ति हैं न्यायालयों द्वारा, उन्हें चुनाव लड़ने से पूरी तरह वंचित करने का प्रावधान है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो कृत्य, जो कार्य, उसमें पहला है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा करने से रोकना। दूसरा है परंपरागत धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर छुआछूत को न्यायोचित ठहराना। तीसरा है किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना या प्रवेश से रोकना। चौथा है अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना। इसी के लिए 89 में जो है ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट लाया गया था, जिसे नॉन बेलेबल की श्रेणी में रखा गया है, बाद में इसे संशोधित किया गया था, जिसे और सख्त किया गया है। इसके बाद अगला है अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। इसके बाद अगला है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, यह भी अपराध की श्रेणी में है। और अंतिम है किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था दी है कि यह अधिकार निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। कोरोना पर मनुवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के आरोप पर आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री धीरेंद्र कुमार। आज कोरोना काल में या कोरोना से जूझते हुए समाज एक नई विडंबना से जूझ रहा है। विडंबना यह आ गया है कि कोरोना से बचने का सिद्धांत कहता है कि आप छुआछूत की पद्धति को अपनाएं, और सामाजिक समरसता का सिद्धांत आज कहता है कि हम छुआछूत की पद्धति को ना अपनाएं। जो छुआछूत की पद्धति को ना अपनाने वाले व्यक्ति हैं, जो समाज है, वो उस समाज को जो छुआछूत की पद्धति को अपनाता है उसको मनुवादी कहते हैं। मनुस्मृति में राजा मनु ने इस बात की चर्चा की है कि एक खास वर्ग को, जिसका नाम शूद्र है, वो अछूत है, और उससे बाकी 3 वर्ण के लोगों को, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, उनको नहीं छूना चाहिए, वो अशुद्ध होते हैं, उनसे बचना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मनुवाद की व्याख्या उस रूप में शायद नहीं हो पाई जिस रूप में मनु लिखना चाहते थे। अन्यथा यह संभव नहीं हो सकता है कि समाज अपने ही उस वर्ग को अछूता मान ले जिस वर्ग के कार्य के आधार पे ही उसकी रोजी रोटी, उसका पेट, उसका खेत जीवित है। भारत कृषि आधारित प्रदेश है, देश है, और आज से नहीं, अनादिकाल से कृषि कार्य के लिए जो श्रमिक वर्ग है, जिसकी वर्ण व्यवस्था में जिसकी पहचान शूद्र के नाम से होती है, उसके बगैर कृषि कार्य संपादित नहीं हो सकता है। तो जो हमारा अनाज उपजाए, जो हमारा खेत खलिहान खुशहाल करे, वही हमारे लिए अछूत हो, यह संभव नहीं हो सकता है। मनु ऐसी बातें नहीं लिख सकते हैं। संभव है कि मनु जो लिखना चाहते हो वो हम समझ नहीं पाए, लेकिन खैर, जो हम समझे उसी पे बात करते हैं। सनातन संस्कृति की एक मजबूत शैली है। हम समय समय पर अपने स्थापित सिद्धांतों की समय अनुसार विवेचना कर संशोधित करते हैं, और यही वजह है कि हम पिछले 10,000 साल से धरती पर मौजूद हैं।
क्योंकि जहां पर धारा नहीं होगी, जहां पर वैचारिक प्रवाह नहीं होगा, वहां विचार उसी तरीके से सड़ जाएगा जिस तरीके से स्थिर पानी सड़ जाती है। पानी और विचार दोनों प्रवाह की चीज है। अगर मनु ने आज से 2000 साल पहले यह व्यवस्था दी कि एक वर्ग को अछूत रखना चाहिए, समय के अनुसार हमने इस व्यवस्था को बदल दी, और अब आज के वर्तमान में अगर भारत के लिए कोई चीज मनुस्मृति के रूप से कोई पुस्तक को माना जा सकता है तो वो पुस्तक है भारत का संविधान। और भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में इस बात का उल्लेख है कि अस्पृश्यता अपराध की श्रेणी में है, अनटचेबिलिटी अपराध की श्रेणी में है। अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन मार्क्स का एक सिद्धांत है कि काल चक्र घूम के उसी जगह पर लाके मनुष्य को खड़ा करता है जिस जगह से वो सफर तय करता है या जिस जगह से वो बचने की कोशिश करता है। 70 साल के संविधान के सफर के बाद आज कोरोना ने भारत के लोगों को उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया जिस जगह पर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, छुआछूत एक बार फिर समाज के अंदर जिंदा हो रहा है और लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। आज इस देश का एपेक्स बॉडी जिसके हाथ में नियंत्रण है, वो बॉडी, वो संस्थान अपने लोगों से इस बात का आग्रह कर रहा है कि आप छुआछूत को प्रैक्टिस में लाएं, उन लोगों के संपर्क में न जाएं जो लोग कोरोना बीमारी से ग्रसित हैं। मतलब साफ है, आज अगर छुआछूत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है तो वो कोशिश एक बीमारी के आलोक में आपके जीवन की सुरक्षा के लिए की जा रही है। संभव है कि मनु ने भी जिस समय ये व्यवस्था दी हो उस समय कुछ ऐसी व्यवधान, ऐसे सामाजिक व्यवधान रहे हो, ऐसे प्राकृतिक व्यवधान रहे हो जिस व्यवधान के तहत एक खास सेक्शन को अछूत माना गया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनुस्मृति हिंदू समाज का, सनातन समाज का मूल ग्रंथ नहीं है। हमारा मूल ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में उसके 10वें अध्याय में विराट पुरुष के शरीर के 4 अंगों को 4 वर्ण के तहत रूप में स्वीकार किया गया है। अब कोई व्यक्ति इस बात को साबित कर सकता है क्या कि एक ही व्यक्ति का एक हिस्सा ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र है, तो शरीर का कोई हिस्सा शरीर से ही अछूत हो? क्या यह संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। कुछ काल खंड के लिए किसी हिस्से में, शरीर के किसी हिस्से में अगर जो कोई व्यवधान आ जाए, कोई घाव आ जाए तो उसको अछूत किया जाता है। ऐसे ही कुछ कालखंड, ऐसे ही कुछ व्यवधान मनु के समय रहा होगा और वैसा ही कुछ व्यवधान आज हमारे सामने आ रहा है। इसलिए हम अछूत शब्द को एक बार फिर प्रैक्टिस में पा रहे हैं। लेकिन यह न तो मनुस्मृति की पुनरावृत्ति है, न उस मध्यकाल की पुनरावृत्ति है जहां पर अछूत को प्रैक्टिस में लाया जा रहा था। यह सिर्फ और सिर्फ जीवन रक्षक उपयोग है। जीवन रक्षक एक यंत्र है। ऐसे करके हम अपनी प्राण को बचा सकते हैं, और हम बचेंगे, समाज बचेगा, देश बचेगा, धर्म बचेगा।